हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम राहुल मौर्य और आप सभी के आरजे सदृश्य क्लासेस आपके प्यारे से खूबसूरत से चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश में कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे थे। इंग्लिश को कुछ बेसिक चीज में हम लोग यूज ऑफ दिस दैट पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जी, जो लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक क्लिक करें, उस वीडियो पिछला देख सकते हैं। और आज हम लोग कुछ इंग्लिश का थोड़ा सा एडवांस मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग दूसरा सेंटेंस मतलब दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। यूज ऑफ दीज एंड दोज। ठीक, इसका बेसिकली मतलब होता है ये तथा वे का प्रयोग। ठीक, इसका मतलब ये होता है। अब आइए कुछ आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं ये और वे का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं यह एक कलम है इस तरीके से। अब बताइए कि ये कहाँ लगाएंगे और वे कहाँ लगाएंगे। सबसे पहले ये लगाएंगे कहाँ, जैसे देखिए वहां पे था, अगर पूछता था जैसे देखिए हम लोग ठंडा पिए, ठंडा वाला बॉटल रखे हुए तो ठंडा दिखा सकते हैं। ठीक, हमारे जब आपसे पूछे यह एक बोतल है, ठीक दिख रहा होगा, बड़ी स्मार्ट बोतल स्प्राइट वाला। ठीक, लालच नहीं करोगे, मिल जाएगा। हाँ, तो हम लोग पिछड़ा पढ़े थे यह एक बोतल है, लेकिन अब क्या होगा अगर ऐसे ही ढेर सारा बोतल लेके आए। ला भाई ढेर सारा बोतल लेके आओ, और लाओ बोतल लाओ। हाँ देखिए अभी हमारे पास ढेर सारा बोतल आ गए नहीं। अब कहेंगे ये सब बोतल हैं, हमारे नजदीक में है कि दूर है? नजदीक है ना। जब कोई भी वस्तुएं ढेर सारी चीजें अगर एक साथ नजदीक में हो, कैसे हो नजदीक में, वहां लगाते हैं ये। क्या लगाते हैं? ये। अब यही नहीं कहेंगे ये सब बोतल हैं, यही नहीं बोलेंगे। अगर ये दूर रहता तो क्या बोलते? वे सब बोतल हैं। यानी जब दूर कोई दूर ढेर सारी वस्तुएं एक साथ रहेंगी तो वहां बोलेंगे वे, और यहाँ नजदीक में ढेर सारी वस्तुएं तो बोलेंगे ये। वहां पे क्या था, नजदीक में अगर एक वस्तु रहती थी उसके लिए बोलते थे यह, और दूर एक वस्तु रहती थी उसके लिए बोलते थे वह। ठीक, समझ आया? नजदीक ढेर सारा है तो क्या बोलेंगे? ये। और वही दूर ढेर सारा एक वस्तु रहेगा तो बोलेंगे वे। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको यहां रखते हैं। हाँ, ये और वे लगाते कहाँ हैं? सबसे पहले हम समझते हैं जो दीज होता है इसको पढ़ते हैं दीज। का पढ़ते हैं? दीज। दीज का मतलब होता है ये। ठीक, THOSE, दोज। दोज मतलब वे। देखिए दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वे, THOSE। अब हम लोग समझते हैं दीज और दोज लगाते कहाँ हैं। जैसा कि हम लोग बताए अभी ढेर सारा हम बोतल आपके सामने लाए थे, अगर नजदीक में कोई भी ढेर सारा वस्तु रहेगा उसको बोलेंगे ये, और कोई भी दूर ढेर सारा रहेगा, जैसे झुंड में कुछ दोस्त जाते हैं ना दूर तो कहते हैं हे देखो झगड़ावा दोस्तों कुछ जा है, कहते नहीं हो? अगर जिससे नहीं पढ़ रहा है उससे कहोगे हे देखो झगड़ावे दोस्तों जा रहे हैं। ठीक, समझ आया नहीं? अगर मान लो ढेर सारा किताब है, जिससे देखो अभी हमारे पास ढेर सारा किताब है ना, यहाँ पे देखो एक से ज्यादा किताब है, दिख रहा है? एक से ज्यादा जब ढेर सारा किताब नजदीक में है तो इसको बोलेंगे ये किताबें हैं। क्या बोलेंगे? ये किताबें हैं। अगर यही किताबें दूर रहती ना तो बोलते वे किताबें हैं। समझ आया? नजदीक ढेर सारी चीजें रहेंगी तो बोलेंगे ये, और दूर ढेर सारी वस्तुएं रहेंगी तो उसके लिए बोलेंगे वे। ठीक, आ जाइए देखते हैं कहां लगाते हैं। देखिए इसका ये का प्रयोग, नजदीक के ढेर सारे वस्तुओं के लिए दीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं?
दीज लगाते हैं। ठीक, दूर के ढेर सारे वस्तुओं के लिए दोज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दोज लगाते हैं। समझ में आया ना? नजदीक में ढेर सारी वस्तुएं रहेंगे तो वहां बोलेंगे ये हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलेंगे दीज। क्या बोलेंगे? दीज। और अगर दूर ढेर सारी कोई वस्तुएं रहेंगी तो उसको बोलेंगे अंग्रेजी में दोज, उसका हिंदी होता है वे। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए जैसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। हाँ, पहला जैसे ये अभी हम लोग देखें ना, किताब वाला तो लिखते हैं ये किताबें हैं। ठीक, देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसका कुछ नियम होता होगा। ठीक, तो सबसे पहले हाँ, अरे नियम पढ़ते हैं। नियम मतलब रूल। ठीक, कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हम दीज लगाएंगे या दोज लगाएंगे, एक ठो चाहे जवन, दीज या दोज प्लस आर, ARER प्लस अदर, जो भी बचा खुचा हो उसमें लगाएंगे। अदर को हिंदी में अन्य बोलते हैं। अब इसमें ये नहीं सोचिएगा उसमें लगाते दिस दैट में ए लगाते थे या एन लगाते थे, इसमें ए या एन नहीं लगेगा का? अरे ए एन कब लगता था? जब एक चीज आता था तब ना एक का अंग्रेजी ए लिखते थे। यहाँ एक तो अइबे नहीं किया तो कहाँ ए एन लगाओगे? समझ में आया? ठीक, आ जाओ इसको बनाते हैं। ये किताबें हैं, ये अंग्रेजी का होता है दीज। ठीक, है यानी ढेर सारी वस्तुएं तो क्या लगाएंगे? आर। अब किताब का अंग्रेजी क्या होता है? बुक, BOOK। यस, दीज आर बुक्स। समझ में आया? ठीक, आ जाइए और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लीजिए हम वे से दे दें, वे। अच्छा, एक चीज हम लोग थोड़ा भूल रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आज का पहला लेक्चर पॉजिटिव सेंटेंस। कभी कभी भूला जाता है। 0 लेक्चर होगा ये पहला पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब एकदम सादा सादा साधारण, इसमें नहीं नहीं आएगा और क्या भी नहीं आएगा, ऐसा मतलब एकदम सादा सिंपल रहेगा। ठीक, वे कुत्ते हैं। अपने दोस्तों को तुम लोग बोल देते हो कुत्ता, गधा। हाँ, देखो जब ढेर सारे कुत्ते यानी ढेर सारे तुम लोग के दोस्त अगर जाएंगे तो उसको बोलेंगे वे जा रहे हैं। क्या बोलेंगे? वे जा रहे हैं। दुश्मन, दोस्त नहीं, दुश्मन। ठीक, ढेर सारे दुश्मन लोग। तो देखो वे का अंग्रेजी क्या बोलते हैं? दोज। है ढेर सारा है तो ढेर सारा के लिए आर लगाएंगे। वहां इज लगाते थे, कहां से एक चीज आता था, यहाँ ढेर सारा आएगा तो इसलिए आर लगाओगे। दोज आर। कुत्ता का अंग्रेजी डॉग्स, डॉग। और ढेर सारे कुत्ते आते क्या लगाओगे? डॉग्स। समझ आया? इतना नोट कीजिए और प्रैक्टिस करते हैं। आ जाइए और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये चींटियां हैं, पहले हम लिख दे रहे हैं 10 थे। वे घोड़े हैं, ये तितलियां हैं। अच्छा, इस पे ना आप लोग अगर देखेंगे तो हम इस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ट्रांसलेशन वाले पे क्वेश्चन, यानी कि एक तरह से पोस्ट करते हैं हम। पोस्ट में क्वेश्चन लिख के भेजते हैं। अगर आप लोग इच्छा होंगे, दिमाग लगाना चाहते होंगे कि हमारा कितना सही हो रहा है, हम सही है गलत हैं, तो हमारे आप कम्युनिटी पे जा सकते हैं। उस पर कम्युनिटी पे जाके पोस्ट वाले क्लिक करेंगे तो हमारा पोस्ट जितना किया रहेगा सब खुल के आ जाएगा। अगर आपको पोस्ट में कुछ पोल करना है, मतलब कौन सा सही है, अनुमान लगाना है, तो आप उसको कर सकते हैं। समझ आया? एक तरह से गेमिंग भाई, मतलब गेम एकदम आसान भाषा में, बहुत एकदम आसान आसान सा चीज दिया गया, उसको आपको बस क्लिक करना कि कौन सा सही है कौन सा सही है। ठीक,
चलिए आ जाइए। वे घोड़े हैं, ये गधे हैं। बहुत मास्टर लोग कहते हैं ना ये गधे हैं। अब मास्टर से हम अंग्रेजी बोलेंगे, दीज आर डंकीज। चलो आ जाओ। अक्सर हम लोग को सर जी बोलते हैं एक गधा यार, हम भी बोलते हैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को, ऐसा बात नहीं है। ये मछलियां हैं, वे अंगूर हैं, ये बिल्लियां हैं। अरे 10वां हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वे छाते हैं, खाते नहीं गधों, छाते। छाता जो छाता पानी में ले घूमते हो, ठीक, कुछ दोस्तों को बैठा के भी घुमाते हो। चलो आ जाओ। ये चींटियां हैं, इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा भैया? नियम पे जाइए, सबसे पहले नियम लिखवाना दीज या दूध। ये का अंग्रेजी क्या होता है? दीज, ठीक। है ढेर सारा था आर। चींटी का अंग्रेजी क्या होता है? ANT, एंट। और उसमें यस लगाएंगे एंट्स, ठीक। बहुत लोग एंट्स पढ़ते हैं, एंट्स, एंट्स हमारी चाची होता है, तो ये चाची, चींटी चाची नहीं बोलोगे, ठीक। चाची दूसरे होते हैं, चींटी दूसरा होता है, इसको बोलते हैं एंट। एंट माने चींटी, आंट माने चाची होता है, आंट माने चाची होता है, आंट माने मामी होता है, आंट माने मौसी होता है, बहुत कुछ होता है आंट माने। वे घोड़े हैं, वे का अंग्रेजी क्या होता है? दोज। हैं ढेर सारा, तो क्या लिखोगे? आर। घोड़े का अंग्रेजी हॉर्स, HORSE, हॉर्स। और ढेर सारे घोड़े आए तो हॉर्सेस, ठीक। वे तितलियां हैं, वे का अंग्रेजी क्या लिखोगे? ये आए ये का अंग्रेजी दीज। और उसके बाद ढेर सारे के लिए आर। तितली का अंग्रेजी बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। लेकिन ढेर सारी तितलियां हैं ना, तो इसको वाई को हटा देते हैं हम, यहां पे लिखते हैं IES, बटरफ्लाइज, ठीक। वे बंदर हैं, वे का अंग्रेजी क्या होगा? दोज। और ढेर सारे बंदर हैं तो आर। बंदर का अंग्रेजी मन की, मन की, इसमें यस लगाएंगे। इन्हें कि यहाँ वाई हटा के IS लगाते, यहाँ पे भी लगाएंगे नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वर आया, इसलिए इसको वाई को नहीं हटाएंगे, ठीक। जब स्वर आए उसके बाद कोई व्यंजन आए, माने वाई आए, तो वाई को हटा के IES नहीं लगाते हैं उसमें। आ जाओ, देखो यहाँ पे हम वाई हटा के IES लगाए थे, यहाँ नहीं है कि वाई को हटा के IES लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया वॉवेल, जब वॉवेल आता है उसके बाद वाई आता है, तो वाई को हटा के IES नहीं लगाते हैं। यहाँ पे आया है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के बाद वाई आया था, FLY, तो वाई को हटा के हम IES लगाते हैं, ठीक। समझ आया? ये गधे हैं, ये का अंग्रेजी क्या होता है? दीज। और ढेर सारे हैं तब आर। गधा का अंग्रेजी डंकी, DONKEY। देखो यम लगा दोगे तो मन की, और डी लगा दोगे तो डन की। डनकी माने गधा, डनकी नहीं डंकी, ठीक। MONKEY मन की, मंकी माने बंदर। मन की यानी जाने के बाद बुद्धि थोड़े कमजोर रहे, ठीक। बुद्धि थोड़ा चालाक रहता है, बुद्धि चाबी होता है, बंदर थोड़ा चालाक होता है, ठीक। ये तो बोलता है मन की, यानी कि मन चाबी, और मन का चाबी उसके पास होता है, यानी थोड़ा बहुत बुद्धि होता है बंदर के पास।
डनकी माने कुछ डन होता है, एकदम पूरा शून्य बटे भेली होता है, बुद्धि ना होता है किसके पास, गधा के पास। इन्हें मास्टर लोग हम लोग को कबो कबो बोलते हैं ए गधा हुआ चल भाई कर, यानी कि समझाते हैं कि हम लोग के पास बुद्धि कम है। ठीक, आ जाओ यहाँ पे डंकी लिख दिए, ढेर सारी डंकियां हैं तो यस लगाओगे। ठीक, वे घास है, वे का अंग्रेजी डोज। अब ढेर सारे घास आए तो आर, अब घास है तो ग्रास, ग्रास माने घास, GRASS ग्रास, इसमें यस लगा देंगे, सही है, बस गलत। घास में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब पूछोगे काहे नहीं करते हैं, तो देखो ए नाते नहीं करते हैं, जो घास होता है ना, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ही प्रकार के घास का बात कर रहे हैं। जब ढेर सारा रंग बिरंगे घास का बात किया जाए तो वहां पे लगाते हैं यस या ईएस, समझ आया, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक, अभी देखो इसमें भी कंफ्यूजन थोड़ा दूर होगा। ये मछलियां हैं, ये का अंग्रेजी क्या होता है, डीज। ठीक, अब ढेर सारे आए मछली तो क्या लगाएंगे आर, मछली का अंग्रेजी क्या होता है FISH फिश, इसमें ईएस लगाएंगे फिशेस, नहीं गलत, फिशेस नहीं लगाएंगे, इसमें ईएस नहीं जोड़ते हैं, ईएस नहीं जोड़ते हैं, काहे काहे नहीं जोड़ेंगे, देखो तालाब में देखोगे मछलियां जो होती हैं, अगर हम लोग यहाँ पे जो मानते हैं, ये मानते हैं कि सभी मछलियां एक समान है। ठीक, मान लो रोहू खा रहा है तो रोहू रोहू कुल मछलियां रोहू रोहू है। ठीक, छटंकी वाला पता नहीं क्या बोलते हैं, हम खाते नहीं है तो हम ना जानते हैं, लेकिन पता है छटंकी वाले मतलब कुछ बोलते होंगे। ठीक, टेंगना फेंगना कुछ बोल लो। ठीक, अगर ढेर सारा है एक ही प्रकार के होते हैं, टेंगने 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 टेंगने, रोहू 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 रोहू, मतलब एक प्रकार का मछली रहेगा तो वहां लगाते हैं फिश। अगर मान लो एक रोहू पा गए, एक टेंगना पा गए, एक रंग बिरंगी मछली पा गए, मतलब ढेर सारा रंग बिरंगा या अलग अलग प्रकार की जब मछलियां आती हैं तो वहां पे ईएस लगाते हैं। तो यहाँ लिखते अगर ढेर सारे रंग बिरंगा मछली की बात करता तो उसमें लगाते ईएस फिशेस तब लिखते, लेकिन 99% कोई फिशेस नहीं लिखता है। ठीक, बस फिश लिखते हैं। ठीक, हाँ, वे अंगूर है, वे का अंग्रेजी क्या होता है डोज, और ढेर सारे अंगूर का अंग्रेजी आर, अंगूर का अंग्रेजी ग्रेप्स, GRAPES। ठीक, ये बिल्लियां हैं, ये का अंग्रेजी डीज, और ढेर सारे बिल्लियां हैं तब आर, बिल्ली का अंग्रेजी कैट, CAT कैट, यस लगे कैट्स, दीज आर कैट्स। ठीक, वे छाते हैं, वे का अंग्रेजी डोज, छाते ढेर सारे आए तो क्या लगाएंगे आर, छाता का अंग्रेजी अम्ब्रेला, UMBRELLAS अम्ब्रेलास, समझ आया। एक तो और याद आ रहा है हमको, दे रहे हैं, ये पत्तियां हैं, ये क्या अंग्रेजी डीज, ढेर सारा आया तब आर, पत्ती का अंग्रेजी लीफ, लेकिन जब ढेर सारा पत्ती बात कहते हैं यह हटा देते हैं, यह को हटा के हम लगाते हैं VES, क्या लगाते हैं VES। ठीक, दीज आर लीव्स, जहां तक उम्मीद है पूरा हो गया होगा, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, अरे और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। वे गुब्बारे हैं, ये मक्खियां हैं, वे तस्वीरें हैं, तस्वीर माने फोटो, फोटो जो हम लोग स्मार्ट से खिंचाते हैं, चल ठीक, तुम लोग कैसे खिंचाते पता नहीं, जैसे तुम लोग खिंचवाते होगा भैया अपने हिसाब से खिंचवा लेना फोटो। ये नदियां, नदिया के पार एक पिक्चर चला है, चला था मेरे लिए, अब कमेंट करोगे तुम लोग,
भैया ये छोटा लेटर रहेगा, नदियां। चलो लिख दिए, ये नदियां हैं, ठीक। चलिए 5वां, वे हाँ साइकिल नहीं है, साइकिल है, हम सब पॉजिटिव बना रहे हैं। ये फल हैं, वे पैसे हैं, ये बत्तखें हैं। 9 नंबर, ये बकरियां हैं। आज इतना प्रैक्टिस करते हैं। वे गुब्बारे हैं, वे का अंग्रेजी सबसे पहले क्या होता है, यहां देखो, दोज। नियम से चलोगे एकदम गलती ना होगा। उसके बाद आर, ठीक। गुब्बारा का अंग्रेजी बैलून, BALLOON, बैलून, यस बैलून्स, दोज आर बैलून्स, ठीक। ये मक्खियां हैं, ये का अंग्रेजी दीज। उसके बाद आर, मक्खी का अंग्रेजी, अरे फ्लाई, फ्लाई जो उड़ती है, ठीक। अब ढेर सारी मक्खियां आई ना, तो वाई को हटा के IES लगाएंगे, फ्लाइज, ठीक। दिस आर फ्लाइज। वे तस्वीरें हैं, वे का अंग्रेजी दोज, है का अंग्रेजी आर, तस्वीर माने पिक्चर, PICTURES। देखो वे तस्वीरें, इसका अंग्रेजी दोज आर पिक्चर्स, ठीक। ये नदियां हैं, ये का अंग्रेजी दीज। उसके बाद आर, नदियां का अंग्रेजी रिवर, RIVERS, दीज आर रिवर्स, ठीक। वे साइकिल हैं, वे का अंग्रेजी दोज, है का अंग्रेजी आर, साइकिल का अंग्रेजी साइकिल, CYCLE, साइकिल। ढेर सारे साइकिल हैं तो साइकिल्स। ये फल हैं, ये का अंग्रेजी क्या होता है दीज। अब ढेर सारे फल हैं तो क्या लगाएंगे आर। फल का अंग्रेजी फ्रूट, FRUITS। फ्रूट माने एक फल, फ्रूट्स माने ढेर सारे फल, दीज आर फ्रूट्स। वे पैसे हैं, वे का अंग्रेजी दोज। ढेर सारे पैसे आए तो आर, पैसा का अंग्रेजी रुपीज, ठीक। वे बत्तखें हैं, वे का अंग्रेजी दोज। अब बत्तख ढेर सारे हैं तब आर। बत्तख का अंग्रेजी में पैडल मारता पानी में, डिचुक डिचुक। देखो बत्तख, डक, डक माने बत्तख, यह डक्स। ये बकरियां हैं, ये का अंग्रेजी दीज। ढेर सारी हैं तब आर। बकरी का अंग्रेजी गोट, GOAT, यस गोट्स, ठीक। समझ आया। देखो वे गुब्बारे हैं, इसका अंग्रेजी दोज आर बैलून्स। ये मक्खियां हैं, इसका अंग्रेजी दीज आर फ्लाइज। वे तस्वीरें हैं, दोज आर पिक्चर्स। ये नदियां हैं, दीज आर रिवर्स। वे साइकिलें हैं, दोज आर साइकिल्स। ये फल हैं, दीज आर फ्रूट्स। वे पैसे हैं, दोज आर रुपीज। वे बत्तखें हैं, दोज आर डक्स। ये बकरियां हैं, दीज आर गोट्स, ठीक। समझ आया। इधर नोट कीजिए, फिर और प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ तो मुझे लगे ना सीखे ना। देखो इंग्लिश बहुत आसान है, अगर सीखना चाहेंगे इंग्लिश बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप लोग इस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, जैसे कि हम लोग रोज डेली यही बताते हैं,
9565720347 पे एसएमएस करें, सेंड मी प्रैक्टिस, सेंड मी प्रैक्टिस ऑफ, जो भी मांगेंगे सबको प्रैक्टिस भेज दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से घर पे बैठ के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा आपको इंग्लिश आएगा। ठीक, आपको जहां तक उम्मीद है पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।